बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कुछ के साथ मैं हूं असगर अजीम और आज है आप सब कुछ में T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में हमने का आगाज़ हो गया। आज पहला मैच था और पहला मैच पाकिस्तान ने अगेंस्ट खेला नीदरलैंड के ख़िलाफ़ कोलंबो में। और जो परफॉर्मेंस रही उस परफॉर्मेंस के हवाले से अब मैं क्या बात करूं, चूँकि शायद पाकिस्तान टीम की ये नेचर है, ये इसकी आदत हो गई है कि वो हर बेबी टीम हो, टेस्ट टीम हो, सी कैटेगरी की डी क्लास की टीम हो, वो उनके अगेंस्ट मैच ऐसे ही खेलती है जैसे कि आज नीदरलैंड के अगेंस्ट खेला। आपने देखा कि पाकिस्तान ए टीम की परफॉर्मेंस इंतहाई बुरी रही। मैं तो नहीं समझता कि इस जीत का कोई क्रेडिट किसी को दिया जाए मां सिवाय फ़हीम अशरफ के, क्योंकि अब बिल्कुल एंड में जब 29 रन रह गए थे तो 2 ओवर बाकी थे और हमारी 3 विकेटें बाकी थी और हमें लग नहीं रहा था कि ये स्कोर होगा। अगर उम्मीद थी तो सिर्फ फ़हीम अशरफ से, चूँकि एक वो हार्ड हिटर है, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और माजी में कई मैचेस उन्होंने जिताए हैं अपनी परफॉर्मेंस से। उन्होंने साबित किया है कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और उनके उनके बैट को रन उगलना आता है, गेंद को बाउंड्री के बाहर कैसे फेंकते हैं वो उन्हें मालूम है। अब सूरत हाल ये थी कि नीदरलैंड ने जब बैटिंग कर रही थी तो उसके 122 पे 4 विकेटें गिरी हुई थी और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि 175 180 का स्कोर जो है नीदरलैंड बना सकता है। लेकिन आपको मालूम है कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान को एक स्पिन अटैक मिला है और एक ऐसा स्पिनर्स का ट्रैकर पाकिस्तान के पास है जिसमें शाहिद अयूब भी हैं, जिसमें अबरार अहमद भी हैं, मोहम्मद नवाज भी हैं और इन्होंने मिलकर, वैसे तो उस्मान तारिक भी हैं लेकिन उनको आज खिलाया नहीं गया। और ये लोग जो है पाकिस्तान टीम को, स्पिनर जो ऐसे हैं वो पाकिस्तान के खेल में वापस लाते हैं। और यही हुआ हमारे शाहिद अयूब ने जो 1 ओवर कराया, तो उस 1 ओवर में उन्होंने 2 विकेटें लेकर पाकिस्तान टीम को वापस खेल में लेकर आए और आपने देखा कि पाकिस्तानी स्पिनर्स की वजह से स्कोर जो है वो 147 तक महदूद रहा। 148 का पाकिस्तान को हदफ मिला। इस हदफ के आगाज़ में ही 27 रन पर हमारी पहली विकेट गिरी और फिर 52 पे हमारी दूसरी विकेट गिरी। शाहिद अयूब 27 रन बनाकर आउट हुए और अच्छा खेल लेते, लेकिन बहरहाल मैच को आगे लेके जाना था लेकिन नहीं लेके जा सके। फिर उसके साथ साहबजादा फरहान, उन्होंने 47 रन का स्कोर किया और एक मौके पे ऐसा लग रहा था और होना भी यही चाहिए, टारगेट भी यही होना चाहिए था कि 15 ओवर में ये स्कोर पूरा होता, 6 विकेटों से या 5 विकेटों से पाकिस्तान इस मैच को कामयाब करता और एक अच्छी जीत के साथ, एक काबिल फ़ख्र जीत के साथ जो है वो अगले मैच के लिए जाता। क्योंकि पाकिस्तान के पास इस मैच के हारने के बाद कुछ बचता नहीं, पाकिस्तान को फिर यहीं से वापस आ जाना ही बेहतर होता। क्योंकि पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया अभी तक खेलने के लिए तैयार नहीं है। गो के बातचीत चल रही है और पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खेल भी सकता है, ये इम्कानात अब मौजूद हैं। क्योंकि श्रीलंका ने जो खत लिखा है उस खत के अगेंस्ट पाकिस्तान खुद एक इम्तहान में है कि आया वो करे तो करे क्या, अब क्या मसले का हल निकाले। पाकिस्तान श्रीलंका को नाराज़ करना नहीं चाहता। लेकिन आज के जो मैच की बात थी तो उसमें सबसे बड़ा जो मुझे लगा वो लगा बाबर आजम साहब का। बाबर आजम साहब, आप हमेशा स्ट्राइक रेट का आपका इशू होता है, आप स्लो खेलते हैं। लीग में भी जब आप खेलने गए तो आप पे यही तनकीद होती रही कि आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है और वो लीग आपके लिए नाकाम तरीन लीग हुई। फिर आपने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो पाकिस्तान में सीरीज हुई, आपको शामिल किया गया क्योंकि आपकी टीम में जगह नहीं बनती थी और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी आपने इंतहाई औसत दर्जे की परफॉर्मेंस दी, कोई हाई फाई परफॉर्मेंस आपकी रही नहीं 3 मैचों में। उसके बाद आपको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी शामिल किया गया और वर्ल्ड कप में एक ऐसे मौके पे जब हमारी 4 विकेटें गिर चुकी थी और आप एक सीनियर बीटर के तौर पर विकेट पर मौजूद थे, तो 16 गेंदों पर 15 रन बनाने के बाद ऐसा लगा कि आपने बहुत ज़्यादा खेल लिया। 50-60 ओवर आप खेल गए, आप थक गए हैं और अब आपने जो है एक स्पिनर को आगे निकल कर एक गैर ज़रूरी शॉट जिसकी उस वक्त ज़रूरत नहीं थी, आपने खेलने की कोशिश की और आप कैच देकर चल दिए। जनाब बाबर आजम साहब, ये टीम आप पर डिपेंड करती है, ये टीम आप पर जो है उम्मीद लगाती है कि आप मैच विनिंग इनिंग खेलेंगे, टीम को संभालेंगे। और एक सीनियर बैटर का जो कि चौथे नंबर पर बैटिंग करने आता है, उसका बुनियादी मकसद भी यही होता है कि वो सूरत हाल को देखते हुए अपनी टीम को लेकर चले, टीम को जो है वो संभाले। लाइक माजी में जो जावेद मियांदाद भी चौथे नंबर पर बैटिंग करते थे तो उनका भी एक रोल होता था। वो रोल बड़े जो है वो टीम की पोजीशन को देखकर वो खुद डिज़ाइन करते थे कि मुझे अब क्या करना है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ बाबर आजम, तुम खोटे सिक्के ही की तरह आज भी चल रहे, तुमने आज भी वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो तुम्हें देनी चाहिए थी। पता नहीं छोटी छोटी टीमों के साथ स्कोर करके तुम अपने आप को तुमने आज बाबर आजम बना लिया है, जबकि मुझे तो ये लगता है कि ना आप बाबर हैं
ना आप आज़म हैं। आप दोनों को ऐसे डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने के बाद बीच में जो चीज़ बचती है आप वो हैं, क्योंकि बाबर वाली आप में सलाहियत नहीं है, आप नहीं है शहनशाह बाबर, आप नहीं है बाबर आज़म, आप नहीं है आज़म, क्योंकि आज़म के लिए भी बड़ा बनना पड़ता है। आज़म का मतलब तो मालूम है ना, लेकिन आप अभी तक बड़े नहीं हुए, आपको बड़ा होना होगा, आपको ये समझना होगा कि ये वर्ल्ड कप है। देखिए जो अमेरिका में हुआ वर्ल्ड कप में, वही आज नीदरलैंड के अगेंस्ट भी होने जा रहा था, जो हमने यूएसए के अगेंस्ट किया। मुझे तो रिप्ले ही लग रहा था कि ऐसा लगता है कि रिप्ले चल रहा है, लेकिन थैंक्स फ़हीम अशरफ राणा जी कि आपने इज्जत बचाई और अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड आपका कैच छूटा। मैं तो यही कहूँगा कि वो कैच छूटना वाला तो नहीं था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की मदद थी पाकिस्तान के लिए, ग्रीन शर्ट के लिए। अब बात आती है कि आपने आगे भी क्या परफॉर्म देना है, आगे आपको अमेरिका से भी खेलना है, तो आपने आगे क्या परफॉर्म देना है, आप की टीम कहाँ खड़ी होगी, क्योंकि अगर इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलते तो 2 पॉइंट वैसे ही माइनस है, रन रेट आपका कुछ भी नहीं बना आज। अगर रन रेट पे फड्डा पड़ गया अगले राउंड में जाने के लिए तो आप क्या करेंगे। आप टीम परफॉर्मेंस को देखें, आप अपने हेड कोच को देखें, माइक हेसन कितने टेंशन में थे। वो कभी सर पे बाल हाथ फेर रहे हैं, तो कभी वो नाक पे हाथ फेर रहे हैं, कभी वो पूरे मुंह को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। भाई उसकी भी कुछ ख्याल कर लो, उसको वो जो तुम्हें टिप्स दे रहा है, वो तुम्हें गाइडलाइन दे रहा है, वो तुम्हें प्लान दे रहा है, उस प्लान पर अमल करना होगा। वो आपकी मेरी वो आपकी टीम की जिम्मेदारी है, कप्तान की जिम्मेदारी है। लेकिन चिंगम कप्तान भी आज ऐसे ही रहे बुझे बुझे से। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। फ़खर को आज आपने ड्रॉप किया, आपने नाफे को ड्रॉप किया, आपने उस्मान तारिक को ड्रॉप किया। अब मैं जहां तक समझ सका हूं, देखिए उस्मान खान जो है ना, वो एक कोटा सिस्टम के तहत खेल रहे हैं। अब यूएई के कोटे को एक तरफ करें, अब यूएई में वो नहीं खेला, वो उसकी मर्जी, वो उसका मसला था, लेकिन आप उस्मान की जगह नाफे को खिलाएं विकेट कीपर बिटर के तौर पे। मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके साथ साथ आपने फ़खर को अगर ड्रॉप किया है तो ठीक है, फ़खर को अगर आपने ड्रॉप किया कर दिया, और फ़खर T20 में इतना कोई ख़ास कामयाब भी नहीं होते हैं, तो क्या बाबर उनकी जगह ले रहे हैं, तो क्या बाबर उनकी जगह कामयाब हो रहा है। बाबर को फिर इस्लाहात की जरूरत है। फिर और फिर बाबर के लिए कब तक ये बात करें यार। पाकिस्तान को कोई एक मैच तो वो तन तरह जिता के दिखाए, क्या मसाइल है क्या है। अच्छा, अब पाकिस्तान ने एक बड़ा इस आईसीसी वर्ल्ड कप में एक बड़ा मौकफ रखा हुआ है। वो मौकफ कोई भी बोर्ड रखे, वो अपनी टीम की बुनियाद पर रखता है, टीम की बैक पे रखता है, कि टीम की परफॉर्मेंस पे रखता है, कि टीम इतनी मजबूत है, टीम में इतने एनर्जी है कि वो किसी को भी टीम को हरा सकती है। अगर टीम की ये परफॉर्मेंस होगी तो हमारा अपना मौक़िफ़, हमारे अपने बोर्ड का मौक़िफ़, मोहसिन नकवी का मौक़िफ़, हमारे वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ कि हम अगेंस्ट इंडिया नहीं खेलेंगे, ये फिर बड़ा इस पर सवालिया निशान लग जाता है कि फिर इंडिया तो प्रोपेगेंडा करेगा ना। हम एशिया कप में कंटिन्यू 3 मैच उनके अगेंस्ट हारे हैं, और अगर हम ये मैच भी नहीं खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस ये रही, तो वो तो यही कहेगा कि खौफ के मारे नहीं खेल रहे, हम बांग्लादेश से इज़हार यकजहती का बहाना कर रहे हैं, वो तो यही कहेगा ना। तो भाई इन सब चीज़ों से निकलें। पाकिस्तान टीम को परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, पाकिस्तान टीम को एक टीम खेलने की ज़रूरत है। शुक्र है कि आज का मैच हम जैसे तैसे जीत गए। मैं इस जीत पर कप्तान से, टीम मैनेजमेंट से ये सवाल करता हूँ कि उनका प्लान क्या था। विकेट पे अगर मामूली सी घास थी तो उस पर स्पिनर्स के लिए मसाइल पैदा हो सकते थे, लेकिन स्पिनर ने तो अपना काम किया। और हमारे बीटर जो कि दुनिया भर में खेलते हैं, शादाब हो, उसकी जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, आज भी शादाब को गलत खिलाया गया। उसे उसको नहीं खिलाते तो ज़्यादा बेहतर था, उस्मान खान को नहीं खिलाते तो ज़्यादा अच्छा था। और अगर बाबर की जगह फ़खर को ही खिला लेते, फ़खर पर तो फिर भी हम 15-20 रन तो बना ही लेते ना फ़खर। तो अगर बाबर भी अगर 15-20 रन ही बना रहा है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हम क्यों बाबर का रिस्क लें, क्यों इतने सर चढ़ाएं उसको। तो देखिए, सोचिए समझिए, अभी वर्ल्ड कप का आगाज़ है, आपने आगे भी मैचेस खेलने हैं, आपने दूसरे राउंड में भी जाना है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा, अपनी टीम को बेहतर करना होगा, ताकि हम इंडिया की आंखों में आंखें डाल के कह सकें कि देखो, इसलिए हम नहीं खेले कि तुम्हारी हमारे आगे अब कोई हैसियत नहीं।